हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा फिफ्थ कंसेप्ट है, क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? क्वार्क्स के बने होते हैं। मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स। मतलब ये क्वार्क पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। अगर बात की जाए कि कितने टाइप्स के क्वार्क पार्टिकल होते हैं, तो क्वार्क पार्टिकल 6 टाइप्स के होते हैं। अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म। ये 6 टाइप के क्वार्क होते हैं आपके पार्टिकल। अप का सिंबल क्या होता है? यू। डाउन का क्या होता है? डी। टॉप का क्या होता है? टी। बॉटम का क्या होता है? बी। स्ट्रेंज का क्या होता है? एस। और चार्म का क्या होता है? सी। एंड चार्ज की बात की जाए, मतलब ये जो 6 टाइप के क्वार्क पार्टिकल होते हैं, अगर हम इनके चार्ज की बात करेंगे तो आप याद करिए कट से। सी फॉर चार्म, यू फॉर अप और टी फॉर टॉप। इन पे चार्ज होता है प्लस का 2/3 ई। मतलब इस पे चार्ज कितना होगा? प्लस का 2/3 ई। चार्म पे भी कितना होगा? प्लस का 2/3 ई। टॉप पे भी कितना होगा? प्लस का 2/3 ई। बाकी पे होता है 1/3 ई। तो माइनस का 1/3 ई बाकियों पे चार्ज होता है। तो आपको पता होना चाहिए CuT। ये जो कट है, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और अदर्स पे क्या होगा? माइनस का 1/3 ई। मतलब अदर्स पे नेगेटिव होगा और आपका CuT जो कट है उन पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अप पे पॉजिटिव होगा, टॉप पे पॉजिटिव होगा और चार्म पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और कितना होगा? 2/3 ई। और डाउन पे, बॉटम पे और स्ट्रेंज पे नेगेटिव होगा, माइनस का 1/3 ई। और अगर स्पिन की बात करी जाए तो हर एक की स्पिन क्या होती है? हाफ होती है। हर एक क्वार्क पार्टिकल की स्पिन क्या होती है? हाफ। मतलब ये क्या होते हैं? फर्मियोन्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्मियोन्स होते हैं आपके। सो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है, मतलब क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है वो तो फ्रैक्शनल आ गया। फ्रैक्शनल में आ गया ना, ई का फ्रैक्शनल आ गया। हमने तो पढ़ा था ई का मल्टीपल होता है, लेकिन क्वार्क पे जो चार्ज होता है, क्वार्क्स पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो तो कैसा आ गया? फ्रैक्शनल आ गया। मतलब ई की फ्रैक्शनल वैल्यू में आ गया। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है ई का, फ्रैक्शनल मल्टीपल आ गया। मतलब +2/3 ई माइनस का 1/3 ई। लेकिन ये जो क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं ना आपके, नॉट फाउंड इन फ्री स्पेस। मतलब नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस। मतलब ये फ्री स्पेस में नहीं मिलते। मतलब ये फ्रीली नहीं मिलेगा भाई, ये लो ये एक अप क्वार्क मिल गया, एक डाउन क्वार्क मिल गया अकेला, ऐसा नहीं मिलते। ये डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस। मतलब ये हमेशा किस में फाउंड होते हैं? ऑलवेज फाउंड इन कंपोजिशंस। ऑलवेज फाउंड इन कंपोजिशन। और कंपोजिशन पे भी ऐसा मिलेगा कि ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? क्वांटाइज हो जाएगा। ऑलवेज फाउंड इन कंपोजिशन सच दैट टोटल चार्ज इज क्वांटाइज। मतलब ये जो क्वार्क्स पार्टिकल है, टोटल चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मतलब टोटल चार्ज आपका क्वांटाइज हो जाएगा। मींस अगर हम कह सकते हैं कि क्वार्क्स पार्टिकल पे फ्रैक्शनल चार्ज होता है, ई का फ्रैक्शन वैल्यू रखता है मल्टीपल में। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम ठीक है अपनी जगह कि क्वार्क्स पार्टिकल फ्रैक्शनल चार्ज रखता है, लेकिन ये फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते अकेले। मतलब ये नहीं कि एक अप क्वार्क ये रहा, ये एक डाउन क्वार्क रहा, ये हमेशा कंपोजिशन में मिलते हैं और इस तरह से मिलेंगे कि टोटल चार्ज क्या रहेगा? क्वांटाइज रहेगा। इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है नॉट फेल, मतलब फेल नहीं हुआ आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन हमें कुछ पार्टिकल और मिल गए जिसपे फ्रैक्शनल चार्ज है, लेकिन वो अकेले नहीं मिलते, कंपोजिशन में मिलते हैं, बाउंड स्टेट में मिलते हैं। वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और इस तरह से मिले हुए होते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो क्वांटाइज हो जाए। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के अंदर
दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। तो एक प्रोटॉन के अंदर कितने अप क्वार्क होते हैं? दो। कितने डाउन होते हैं? एक। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन के अंदर एक अप होता है और दो क्या होते हैं? डाउन। ये याद रखिएगा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क्स के बने हुए होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स नॉट मेड अप ऑफ क्वार्क्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बने होते। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लैप्टॉन नंबर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? एक लैप्टॉन फैमिली का है। लैप्टॉन फैमिली का है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये हैड्रॉन फैमिली के होते हैं। किस फैमिली के होते हैं? हैड्रॉन फैमिली के होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्वार्क्स पार्टिकल के नहीं बने हुए होते हैं। ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही है आपका, ये किसी अदर से मिलके नहीं बने हुए होते हैं। मतलब ये जो कांटा है ये कह रहा है क्रॉस कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट मेड अप बाय क्वार्क पार्टिकल्स। मतलब ये जो है क्वार्क पार्टिकल्स के नहीं बने हुए होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो बने हुए होते हैं। प्रोटॉन में दो अप और एक डाउन होता है, न्यूट्रॉन में एक अप और दो डाउन होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए ये आपको बना के दे देंगे यू 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 डी 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 यू यू डी यू डी डी। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन में यू डी डी होता है, प्रोटॉन में यू यू डी होता है। तो ये था आपका कंसेप्ट।